यानी इस बार भूगोल बदलने की तैयारी है। और सर, क्या इस बार भाटिया सर भूगोल बदलने की जो शुरुआत है, क्योंकि जिस बयान का बार बार जिक्र आता है राजनाथ सिंह के, वो सर क्रीक की जब बात हो रही थी, पाकिस्तान वहां पर जो हिमाकत कर रहा है, तो उसके संदर्भ में थी। और एक्सरसाइज जो है वो अलोंग ऑल लाइंस हो रही है, तो एंटिसिपेशन किया जाए। शुक्रिया पहनाज। ये जो एक्सरसाइज है, जो त्रिशूल जो साहब ने बताया, ये 12 दिन की एक्सरसाइज है। ये 30 तारीख को शुरू हुई थी और 11-12 नवंबर तक ये चलेगी। इसके साथ साथ एक और मेजर एक्सरसाइज हो रही है, जिसको जो कम लोगों को पता है, वो लद्दाख में हो रही है। उसका नाम है अस्त्र शक्ति। अब आप ये देखिए, ये पहली इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है जिसमें तीनों विंग्स जो सेनाओं के हैं वो पार्ट ले रहे हैं। अगर जो कोई इसमें बैटल ग्रुप नहीं है, कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया है, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट हैं और नेवी के मार्कोस हैं। इसके साथ जो एयरफोर्स की तरफ जाएं तो हमारे जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं वो सिकोईज हैं, रफेल्स हैं, दोनों इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम्स में इसमें पार्ट ले रहे हैं। जब आप आर्मी की तरफ जाते हैं तो इसमें T-90 टैंक्स हैं, इसमें हमारी ब्रह्मोस है, और इसमें और जितने भी इदारे इनके साथ होते हैं वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। जिसमें ड्रोन्स की बात करें या एंटी ड्रोन ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सब लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस भाग ले रहे हैं। आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़। और वो किसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? वो डीप इनटू एनिमी टेरिटरी जाके रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो साहब बोल रहे थे, चाहे वो एयर से इंसर्ट हो, एयर इंसर्ट घर में घुसकर मारने की घर में ट्रेनिंग घुस के मारने की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखें जो उधर हो रहा है, वहां पर भी स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, एंटी यूएवी और आर्टिलरी की शेलिंग और स्पेशल फोर्सेस उधर भी भाग ले रही हैं। तो पाकिस्तान की जो नकेल है वो सौराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट से लेके, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान से लेके और अपना लद्दाख तक पूरी तरह फैली हुई है। और ये जो डर है ये बहुत अच्छा है, डर अच्छा लग रहा है यार। दत्ता सर, मुनीर बेचारा कहाँ कहाँ फौज बैठाएगा? मतलब हम सर क्रीक से वर्ड बेचारा, वाओ। मतलब कहाँ कहाँ आप देखिए ना कि मतलब भाई सर क्रीक भी संभालना है, पीओके भी संभालना है, बलूचों को भी संभालना है, तालिबान को भी संभालना है, और हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज का जवाब भी देना है। वो सूटकेस को भी संभालना है भाई, सेल्समैन है भाई। फिनाज ऐसा है कि अगर मैं अपने आप को मुनीर के जूतों में डालूं तेरा वाला तो मेरे को नींद नहीं आएगी रात को। किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए, और ख़ास करके चीफ, एक फौज की चीफ के लिए, एक मुल्क की आर्मी के हेड के तौर पे, अगर उसके मुल्क में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ से खतरा पैदा हो गया, इससे और बड़ा कोई उसके लिए चैलेंज नहीं हो सकता है। मुनीर को रात को नींद नहीं आती है, आपने शायद देखा उसकी आंखें भी लाल सूजी रहती हैं आजकल। तो बिल्कुल अभी देखिए ऐसा है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बोला है, अगर आपने कोई हिमाकत करी, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने कोई हिमाकत करी तो आपका भूगोल हम बदल देंगे, और ये हम उससे पहले नहीं बदलेंगे। ओके, तो अगर आपने हिमाकत करी तो हम, जो हमने ओप संदूर हमारा चल रहा था उसको पॉज में डाला, उसको हम बटन दबा देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का भूगोल बदलना, उसके ज़मीन पे कब्जा करने का मसला है, मैं पहले भी पाकिस्तान के अवाम को बोलता हूँ कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को अपने बैरकों में भेज दीजिए। भारत की फ़ौज पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन नहीं लेगी, सिर्फ पीओके हमारा, पीओके हम वापस लेंगे। तो आप ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है जो आपको उल्लू बना के आपको लूट रही है, खसोट रही है, आप भूखों मर रहे हैं, ये गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये रेयर अर्थे जाके वो ट्रंप को बेच रहे हैं, बिटकॉइन का डील कर रहे हैं उसके साथ, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान की फ़ौज। पाकिस्तान की फ़ौज एक माफिया है। माफिया का नाम समझते हैं आप? वो एक माफिया फ़ौज है। वो एक पूरे मुल्क को अपनी, जिसको बोलते हैं जगीर समझ के चला रही है, और उनका सर्वाइवल में एक ही मुद्दा है, भारत का खतरा दिखाओ, और भारत का खतरा दिखाओ तो अवाम हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। तो अगर अभी भी क्या हो रहा है, वहाँ से अफगानिस्तान मार रहा है, अंदर उधर बलूच मार रहे हैं, उधर टीटीपी मार रहा है, ये जैसे तरीके लबाब वालों का आपको कहानी सुनी, 200 ज़्यादा 500 का आंकड़ा आ रहा है, उनको इन्होंने मारा है। तो अगर ये मान के चले पूरे पाकिस्तान के अंदर एक त्राहीमान मचा हुआ है,
आज के दिन में वहाँ पे कुछ भी घटना घट सकती है। जी। तो पिछली बार जब मुनीर ने ये अपना पहलगाम का हमला कराया, क्यों कराया? क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर थू थू हो रहा था, बलूच रोज मार रहे, टीटीपी रोज मार रहे, तो पाकिस्तान की वहां बोली थी फौज क्या है ये, हमारी रक्षा क्या करेगी, तो खुद ही पिट रही है। उसको उन्होंने एक दिशा बदली कि आप भारत के ऊपर कोई छेड़खानी करो, भारत जब हमको ठोकेगा तो सारी अवाम मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी, अरे मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए, बड़ी अच्छी जंग लड़ी आपने। तो कहने का मतलब ये है, ये एक धोखेबाज फौज, धोखेबाज मुनीर, और ये क्या है, फील्ड मार्शल, इसको शर्म आनी चाहिए। फील्ड मार्शल के नाम के ऊपर धब्बा है। फील्ड मार्शल कौन था? सैम मानेकशॉ। क्या किया था उसने? पाकिस्तान के 2 टुकड़े, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके क्या किया हमने? बांग्लादेश को आज़ाद किया।